हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। टाइटल देखकर आप सभी को पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में हम किस विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दरअसल ये रिपोर्ट पब्लिश कहाँ पर की गई कि आर्कटिक जो है वो जल्द से जल्द यानी कि बाई समर्स 2030 तक पूरी तरीके से आइस फ्री हो जाएगा। इसके रिपरकशंस क्या क्या होंगे और ये रिपोर्ट्स कितने दिनों से इस तरीके से सर्कुलेट हो रही थी, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि 6 जून को साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया या फिर ये अनाउंस किया हुआ था कि जल्द से जल्द आर्कटिक ओशन का जो आइस कैप है वो डिसअपियर हो जाएगा बाई समर इन 2030। और दरअसल ये सिग्निफिकेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये जो डेट या फिर ये जो टाइमलाइन बताया जा रहा है कि कब तक ये एलिमिनेट हो जाएगा वो दरअसल 2040 का था, यानी कि 10 साल हमने बाद में एंटिसिपेट किया हुआ था, लेकिन अब 10 साल पहले ही इस तरीके का फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। अब इससे एक ही कंक्लूजन आ सकता है कि इंस्पाइट ऑफ जो कॉन्क्रीट एफर्ट्स दुनिया भर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के मिशंस के बारे में कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इंस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो बहुत सारा टेरिबल इम्पैक्ट हमें इकोसिस्टम पर देखने को मिल रहा है। और ये रियलिटी है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्चुअली जल्द से जल्द हमें अफेक्ट करने वाला है। ये स्टडी दरअसल पब्लिश की गई थी जर्नल नेचर कम्युनिकेशन नाम के एक जर्नल से। तो उन्होंने ये कहा कि जो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी में हमने जो ग्लोबल वार्मिंग्स के जो थ्रेशोल्ड्स रखे हुए थे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस डेकेड में हमें देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग। तो इवन दो इंस्पाइट ऑफ उस डिग्री लेवल ऑफ टेम्परेचर राइज के बाद भी अब यहाँ पर जो नॉर्थ पोल का जो ये वेस्ट एक्सपेंस है फ्लोटिंग आइस का, उसे हम मेल्ट होने से बचा नहीं सकते। कुछ इस तरीके का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमें लेवल में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस जर्नल के को ऑथर जो हैं डिर्क नॉट्स साहब, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के, उन्होंने ये कहा कि बहुत ही लेट हो चुका हुआ है कि हम समर के उस आर्कटिक के उस समर के सी आइस को बचा सके। इवन तो एज अ लैंडस्केप और या फिर एज अ हैबिटेट की तरफ हम उसे बचाना नामुमकिन हो चुका हुआ है। देखिए, स्टडी ये भी वार्न करता है कि दरअसल ये पहला मेजर ऐसा कंपोनेंट होगा जो हमारे क्लाइमेट चेंज सिस्टम में से हम लूज करेंगे बिकॉज सोली ऑफ एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और इस तरीके के आइस कवर के डिक्रीज होने की वजह से कई सारे सीरियस इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगे। वेदर पर भी होगा, लोगों पर भी होगा और इकोसिस्टम्स पर भी होगा। और ये महज रीजनली नहीं, ग्लोबली हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर चंद डाटा भी हमें दिया गया कि जो अंटार्कटिका में खासकर सी आइस है वो 1.92 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फरवरी में ड्रॉप हो चुकी हुई थी, जो कि लोएस्ट माना जा रहा है ऑन रिकॉर्ड, ऑलमोस्ट जो कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बिलो रहा है जब हम पिछले डेकेड की बात करते हैं, पिछले कपल ऑफ डेकेड्स की, दैट इज फ्रॉम 1991 टू 2020। तो आप देख सकते हैं कि कितना फास्टर ये आइस जो है वो मेल्ट होने जा रहा है। और आर्कटिक जो है वो लगभग इस तरीके के क्लाइमेट हीटिंग जो है वो बाकी के प्लैनेट के अदर पार्ट्स से कई ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और इस फिनोमेना को जब हम देखते हैं, जो समर का जो ये आइस शीट जो एंड होता है उसे दरअसल हम मल्टी लेयर सी आइस कहते हैं। ये दरअसल मल्टी लेयर सी आइस, आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं, तो वो कंसिडरेबली थिक माना जाता है बाकी के सीजनल काउंटर पार्ट्स को। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये बैरियर की तरह एक्ट करता है कि बहुत मॉइस्चर और हीट को ये रिटेन करने की मदद करता है, और वहाँ पर बैरियर की तरह एक्ट करता है ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच, यानी कि ठंड को उसी तरीके से मेंटेन वो करने की कोशिश करता है इंस्पाइट ऑफ हैविंग हीट बिकॉज ऑफ समर सन। और पिछले 40 साल की अगर हम बात करें तो ये मल्टी लेयर सी आइस जो है वो बहुत बुरी तरीके से श्रंक हो चुका हुआ है। लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से वो 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक हो चुका हुआ है। और ये इक्विवेलेंट लॉस अगर हम देखें तो 12 यूनाइटेड किंगडम्स या फिर एक पूरा इंडिया का साइज आप देख सकते हैं। इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, उतना बड़ा आइस शीट जो है यहाँ पर मेल्ट हो चुका हुआ है ऑलरेडी। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही बड़ा सिग्नल है हमारे लिए और बहुत ही स्टार्क और ड्रामेटिक साइन है कि फंडामेंटल चेंज हमारे क्लाइमेट सिस्टम में आ चुका हुआ है पूरे दुनिया में, और वो कहीं पर भी इफेक्ट दिखा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि कई सारे कंसिडरेबल एफर्ट्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं कि किस तरीके से और कितना जल्द ये आर्कटिक ओशन जो है वो पूरी तरीके से आइस फ्री हो जाएगा समर में, जिसे हम दरअसल ब्लू ओशन इवेंट भी कहते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली आईपीसीसी के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के जो क्लाइमेट साइंस के रिपोर्ट आए हुए थे 2021 में, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया हुआ था कि लगभग 2.5% पर डेकेड यहाँ पर आइस शीट का लॉस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन चंद अलग अलग क्लाइमेट बेस्ड मॉडल्स के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो 8% तक भी इंक्रीज हो सकता है। इस तरीके के ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी अर्ली 2000 से ही हमें देखने को मिल रहे थे। ये इतना सीरियस कंसर्न क्यों है? देखिए, सबसे पहली चीज़, आर्कटिक सी का आइस जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज, पूरे प्लैनेट के क्लाइमेट चेंज में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट की तरह यहाँ पर वो प्ले करता है। और यहाँ पर ड्रामेटिकली इस तरीके से आइस शीट्स का रिड्यूस हो जाना, अब जाहिर सी बात है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट जो ऑब्जर्व करता है ओशन,
वो भी पूरी तरीके से अब यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक्सेलरेट करेगा वो वार्मिंग को, और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रोसेस को एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह नाम यहाँ पर दिया गया है। और इन टर्न ये गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ग्रीनलैंड के जो आइस शीट्स हैं वो भी ज़्यादातर जल्द से जल्द मेल्ट होने लग जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट सी लेवल में भी हमें राइज देखने को मिलेगा। और कई सारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, स्टॉर्म ट्रैक्स हमें देखने को मिलेंगे, और ओशन बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कई सारे फंडामेंटल शिफ्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इसका रिपरकशन हमें दुनिया के बाकी के हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि पॉजिटिवनेस यहाँ पर कम है, नेगेटिवनेस यहाँ पर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस आइस मेल्टिंग डाउन। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।